हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैकर अराउंड एंड मैं हूं शाहरुख। आज हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं एसक्यूएल की लैब जो कि है फाइंडिंग कॉलम कंटेनिंग टेक्स्ट। जैसे कि हमने पिछली वाली लैब में हमने कॉलम फाइंड किए थे कि किस टेबल में जो हम जो क्वायरी जो पैरामीटर दे रहे हैं वो पैरामीटर किस टेबल से आ रहा है और वो कितने कॉलम की जो टेबल है। हमने कॉलम फाइंड किए थे, जो कि हमने इससे पहले कॉलम फाइंड किए थे वो 3 कॉलम फाइंड किए थे। ये जो प्रोडक्ट की कैटेगरी में जो कॉलम है वो 3 है। अब जो हम इस लैब में अब हमें ये चेक करना है कि उस कॉलम में से स्ट्रिंग डेटा रिट्रीव कौन सा कॉलम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर हम भी कोई भी क्वेरी देते हैं तो क्वेरी जो लेके आ रहा है वो किस कॉलम से लेके आ रहा है, तो हम यहाँ पर हम वो चेक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, द लैब विल प्रोवाइड अ रैंडम वैल्यू यू नीड टू मेक अपेयर विथ इन अ क्वेरी रिजल्ट। ठीक है, एक रैंडम वैल्यू हमें दे दी जाएगी, उसको हमें उसका डाटा हमें रिट्रीव करना है। ठीक है, तो सॉल्व दिस लैब परफॉर्म अ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक दैट रिटर्न अ एडिशनल रो कंटेनिंग द वैल्यू प्रोवाइडेड। ठीक है, तो वैल्यू प्रोवाइड की गई है उससे हमें कंटेंट लाना है। दिस टेक्निक हेल्प्स यू टू डिटरमाइन व्हिच कॉलम आर कंपैटिबल विथ स्ट्रिंग डाटा। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि आप हमें चेक करना है कौन सा कॉलम जो है स्ट्रिंग जो डेटा को है जो रिट्रीव कर रहा है वो लेकर आ रहा है, वो हमें चेक करना है कौन सा कॉलम कंपेटेबल है विद स्ट्रिंग डाटा के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, जो कि लैब मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। यहाँ पर देखिए ये जो दिखा हुआ है मेक द डेटाबेस सॉरी हाँ मेक द डेटाबेस रिट्रीव द स्ट्रिंग। ये यहाँ पर हमें रैंडम एक स्ट्रिंग दे दिया गया है। ये जो दिख रहा है, जो दिख रहा है ना, ये हमें स्ट्रिंग दे दिया गया है। अब हमें यही चेक करना है कि कौन सा कॉलम जो है स्ट्रिंग वर्क कर रहा है, स्ट्रिंग लेके आ रहा है, तो हम वहां पर इस स्ट्रिंग का डाटा हमें निकालना है। हम इस स्ट्रिंग का डाटा निकालेंगे। तो चलते हैं, बबशूट की प्रॉक्सी ऑन ही है मेरी, चलते हैं बबशूट पे, हिस्ट्री पे। ओके, प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी कोई से गिफ्ट में चले जाता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी में हम आ गए। अब चलते हैं सीधा बबशूट पे। अब यहाँ पर वर्कशूट में यहाँ पर कैटेगरी आ गई है। कैटेगरी यहाँ पर मैं करता हूँ उसे कंट्रोल पी से सॉरी कंट्रोल आर से सेंड टू रिपीटर। ये रिपीटर में आ गए। सबसे पहले इसको मैं नॉर्मल रिक्वेस्ट करता हूँ, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, 200 आ गया, वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने एरर जनरेट किया था, एरर जनरेट करते हैं सिंगल कोड के साथ। अब यहाँ पर सर्वर का एरर आएगा 500। ये देखिए ये आ गया, यानी कि यहाँ पर एसक्यूएल की वर्नेबिलिटी हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉलम चेक करेंगे, जो कि कॉलम के लिए मैंने बताया था आपको कि नल का यूज किया जाता है। हर एक कॉलम को डिफाइन करने के लिए नल का यूज किया जाता है। मैं दोबारा यहाँ पर एक बार उसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ और करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें वैसे भी हमें करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे स्पेस यूनियन सिलेक्ट नल। यहाँ पर कमेंट आउट कर दूंगा, क्वेरी को एंड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये डेटा जो जा रहा है यूआरएल में जा रहा है, ये गेट में जा रहा है, यानी कि यूआरएल में जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे इसको यूआरएल इनकोड करना पड़ेगा, तो कंट्रोल यू से मैं इसको यूआरएल इनकोड करूंगा एंड गो करूंगा। ठीक है, ये देखिए 500 इंटरनल सर्वर एरर इसमें भी आ रहा है। देखिए मैं आपको जो इस वीडियो को भी पहली बार देख रहा हूँ उनको बता देता हूँ मैं, इसलिए वीडियो आप देख लीजिएगा कि हमने कैसे कॉलम फाइंड किया था। बाकी ये जो नल जो हम यूज कर रहे हैं यूनियन सिलेक्ट, तो ये नल यूज कर रहे हैं, ये कॉलम को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये एक सिंगल कॉलम को डिफाइन कर रहा है। तो अभी यहाँ पर सिंगल कॉलम नहीं है, यानी कि हो सकता है कि इसमें 2 कॉलम हो, तो हम यहाँ पर दूसरा कॉलम लेंगे, कॉमा नल। अभी हम यहाँ पर कॉलम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 500 रह रहा है, हो सकता है 3 कॉलम, तो हम यहाँ पर कॉमा करके करेंगे दोबारा नल। ठीक है, यहाँ पर 200 एरर आ गया, सॉरी 200 रिजल्ट हमारे पास आ गया, स्टेटस कोड आ गया, यानी कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है, सक्सेसफुल हो गई है रिक्वेस्ट, यानी कि प्रॉपर वर्क कर रही है। अब यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर 3 नल है, यानी कि 3 कॉलम है। ठीक है, अब ये कॉलम तो आ गए। अब हम इसमें यहाँ पर ये चेक करेंगे कि कौन सा डाटा जो है स्ट्रिंग को रिट्रीव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक कॉलम को हटाकर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए कर देता हूँ, ये स्ट्रिंग रिट्रीव कर रहेगा पहला कॉलम। देखिए कभी भी यहाँ पर क्वेरी जो मैंने दिया है, यहाँ पर कोई भी मैंने कोट नहीं लगाया, सिंगल कोट नहीं लगाया, कोई भी क्वेरी नहीं। लेकिन जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग देते हैं, ये ध्यान रखिए, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करती है, कि कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी हम वैल्यू देते हैं तो हम उसको
सिंगल कोट में करते हैं। सिंगल कोट में करेंगे, यहाँ पर मैंने ए करा, यहाँ पर मैंने ए इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रिंग का काम करेगा, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर। अब यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ मैं ये चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं गो करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 500 सर्वर का एरर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रिंग यूज नहीं हो रहा है, ये स्ट्रिंग वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वापस से इसको नली कर दूंगा, यहाँ पर नल कर दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ सेकंड कॉलम में, सेकंड नल में यहाँ पर मैं ठीक वैसे ही करता हूँ सिंगल कोट के अंदर, जैसा ही बताओ कुछ भी दे सकता हूँ मैं। यहाँ पर ए बी सी डी मैंने कुछ भी दे दिया, एच जी कुछ भी दे दिया मैंने, ठीक है, एक स्ट्रिंग के रूप में सिंगल कोट करके। और अब इसको यहाँ पर मैं गो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 200 का स्टेटस कोड आ रहा है, यानी कि ये रिक्वेस्ट जो हमारी यहाँ सक्सेसफुल हो गई है। यानी कि हमारे पास जो डेटा जो आ रहा है, इसके टेबल में कॉलम तो 3 है, लेकिन यहाँ पर डेटा जो आ रहा है वो डेटा जो लाके दे रहा है वो सेकंड वाले कॉलम से डेटा लाके दे रहा है, ठीक। इससे हमें ये समझ में आता है कि वो स्ट्रिंग लाके दे रहा है, सेकंड वाले कॉलम से लाके दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इस डेटा का रेंडम का, इस जो डेटा का हमें जो है डेटा रिट्रीव करना है, इस वर्ड का, इस स्ट्रिंग का। तो अब हमें पता तो चल ही गया है कि सेकंड वाले कॉलम से यहाँ पर जो है डेटा स्ट्रिंग रिट्रीव हो रहा है। तो अब हम सेकंड वाले कॉलम में ही यहाँ पर जो है वैल्यू को पुट करेंगे, और जैसे ही मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ और गो करता हूँ तो हमें इसका डाटा मिल जाएगा। और ये देखिए 200 एरर आ गया, सक्सेसफुल हो गया है, सॉरी 200 एरर मेरा निकल जाता है, 200 सक्सेसफुल कोड है, ठीक है। जो कि यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारी लैब जो है वो सॉल्व हो चुकी है। यानी कि देखिए अभी हमने इससे पहले वाली लैब में क्या किया था, सिर्फ कॉलम फाइंड किए थे। अभी हमने कॉलम फाइंड करके उसमें कौन सा डाटा से स्ट्रिंग डेटा, यानी कि कौन सा कॉलम ऐसा है जो है, तो 3 कॉलम फाइंड किए थे हमने। अब 3 कॉलम में कौन से कॉलम से हमें जो डाटा रिट्रीव हो रहा है, यानी कि डेटा लेके आ रहा है, तो हमने वो फाइंड किया सिंगल कोड करके स्ट्रिंग देके। ऐसे अगर वो दूसरे में नहीं होता तो हम तीसरे में ट्राई करते, क्योंकि 3 तो कॉलम में किसी ने एक से तो लेके आ ही रहा होगा, तो तीसरे पे हम ट्राई करते हैं। अगर क्योंकि हमारे पास हमने डाटा इधर दे दिया गया था, क्या एक स्ट्रिंग दे दिया गया था हमें, कि जिससे कि हमें उस डेटा का हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जो कि हमने स्ट्रिंग डेटा का पता कर लिया कि कौन से कॉलम से स्ट्रिंग रिट्रीव हो रहा है, तो वहीं पर हमने उस स्ट्रिंग को पुट कर दिया, तो उसका डाटा लेके आया, तो हमारे यहाँ पर लैब सोल्व हो गई। ठीक इसी तरीके से ये अटैक परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। आने वाली लैब में हम थोड़ा सा और इसको यूनिटेक को एनहेंस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आप पुराने वाले जो अटैक्स जो मैंने लैब सॉल्व करी है वो भी आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि पुराने वाले लैब से कनेक्टेड जितने भी सारे अटैक हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि आप धीरे धीरे करके यहाँ पर मैं सिंपल से टफ पे जाने वाला हूँ। तो ये थोड़े थोड़े सिंपल थे, यूनिटेक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और कुछ भी अगर आप क्वेरी लगती है तो बिल्कुल आप कमेंट आउट करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।